हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पे। आज हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम हुआ मणि कुमार कंठ, जो कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स है, जो कि RS अग्रवाल बुक का है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कहने का मतलब एक ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में रहता हो, P/Q के रूप में रहता हो, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहता हो। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। गौर से देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में रहता हो और P और Q जो है वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और Q यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक नया टर्म आता है कि वो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इस इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग नॉर्मल समझते होंगे या पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, या इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि पूरा काउंटिंग नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर में एक नंबर और हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि 0, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग इन्फिनिटी तक अगर जाते हैं तो वो सब का सब क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि 1 से शुरू होके, यानी कि लिस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वहीं पे लिस्ट होल नंबर क्या होते हैं, 0 होता है, और ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फिर हम लोग नेचुरल नंबर से होल नंबर बनाए, होल नंबर से अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग इसी नंबर में माइनस टर्म जितने भी होते हैं, माइनस नंबर जितने भी होते हैं, उसको हम लोग उसमें इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, -1, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आपका ये टोटल का टोटल नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। गौर से देखिए, 1 2 3 यानी कि काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर हो गया, और जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव टर्म्स होते हैं और 0 होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में जो P/Q के फॉर्म में रहता है वो P और Q वो क्या होते हैं, आपका इंटीजर्स होता है। यानी कि वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो डिनोमिनेटर यानी कि Q जो है, वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा है कि रेशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, P/Q के रूप में होता है, और Q जो होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो नंबर होता है। ये एक रेशनल नंबर का फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ध्यान देने वाली बात यह है
कि मान लीजिए कोई नंबर रेशनल नंबर है जैसे कि 3/4, ठीक है। अगर ये 3/4 यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला क्या होता है, नोमिनेटर होता है, और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले टर्म को नोमिनेटर और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर मान लीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए वही रेशनल नंबर 3/4 अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होगा तो भी ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए नोमिनेटर नंबर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों टर्म यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। आते हैं अब आगे नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर का या तो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में कोई एक नंबर जो हो वो अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 3/4 है, अगर एग्जांपल के रूप में लेते हैं 3/4, इसमें से अगर मान लीजिए कोई भी एक या तो नोमिनेटर या हम लोग डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी टर्म को अगर मान लीजिए नेगेटिव हम लोग रखते हैं तो वो सारा का सारा ये रेशनल नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और उसका डिनोमिनेटर हो। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 3/4। इस नंबर को हम इससे ज्यादा लोएस्ट टर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है इसका, सिर्फ कॉमन फैक्टर इसका क्या है, सिर्फ 1 है और क्या है, 4 है। इस नंबर को सिर्फ हम लोग दो ही डिजिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को, ऐसे रेशनल नंबर जिसका हम लोग जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ उसका डिनोमिनेटर ही हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कैसे पहचानेंगे इसको हम लोग, तो गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में -33/44। एक एग्जाम्पल लेते हैं -33/44। इसका कॉमन यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नंबर निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर मान लीजिए हम इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो इसे कौन से नंबर से कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ 11 नंबर से कर सकता है। तो अगर मान लीजिए 11 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि -3/4। ये -3/4 है तो नेगेटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए इसको और लोएस्ट टर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, एक 1 ही है। इसका अगर मान लीजिए और इसी तरह से समझना चाहते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली एचसीएफ निकाल के हम लोग देख सकते हैं। अगर इन दोनों का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर सिर्फ 1 हो तो हम समझ जाएंगे कि वो टर्म जो है, वो रेशनल नंबर जो है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गौर से देखिए 3 और 4 को हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करेंगे, 3 से 1 से लगाएंगे, 1 यानी कि 3। तो एचसीएफ इसका कितना निकल जाता है, सिर्फ 1 निकलता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, अगर उसका कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ एचसीएफ उसका अगर सिर्फ 1 निकलेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है वो रेशनल नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कोई भी एक रेशनल नंबर है जैसे 3/4। ठीक है, 3/4 है, तो इस 3/4 को हम लोग अगर बड़ा करना हो, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर से, कॉमन नंबर से हम लोग उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ठीक है, या हम लोग 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे,
तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3/4, 6/8, 9/12 ये सब का सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये सब का सब क्या है, इक्विवेलेंट, यानी कि सारा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे सबका, काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 से ये कटेगा, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 3/4 हो जाएगा, जो कि आपके इस रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर के बारे में इक्वल होता है। इसको देखते हैं तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी कि हम देखेंगे कि इसको भी हम लोग जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं तो 3/4 होता है, यानी कि ये 3/4 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सारा का सारा नंबर, जब हम किसी भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से, एक ही नंबर से अगर उसके नोमिनेटर को और उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर भी यही होता है। जैसे मान लीजिए कि p/q कोई नंबर है, तो इस p/q को अगर मान लीजिए कोई एक नंबर से हम लोग डिवाइड करें, 2 से करते हैं तो 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो p/q जो होता है उसी के बराबर उसका वैल्यू होता है। मल्टीप्लाई करने पे या कुछ करने, देखने में वो अलग अलग लगता है, लेकिन उसका बेसिकली आपका उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर्टी, अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सेम नंबर से ही हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल हो जाता है, अगर दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल होता है, जैसे कि सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं p/q और r/s जो है वो दो रेशनल नंबर है, और दोनों रेशनल नंबर जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरह का अगर रेशनल नंबर रहेगा तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पहले वाले रेशनल नंबर के, ये फर्स्ट रेशनल नंबर है और ये सेकंड रेशनल नंबर है, पहले वाले रेशनल नंबर के नोमिनेटर को दूसरे वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। p × s इक्वल टू पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे रेशनल नंबर के नोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि q × r, ये आपस में भी क्या होता है, इक्वल होता है। इस प्रकार से हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखे हैं कि जब दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल होगा तो दोनों रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसमें से एक किसी वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1A पे, RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1A क्लास 8 का हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। अगर मान लीजिए उसमें हर एक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को हम लोग उसमें टच करेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम आपको अभी समझा देते हैं और उसको आपको अपने अपने घरों पर बनाना है। अगर मान लीजिए उसमें से अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दें, ताकि हम लोग अगले क्लास में उसके बारे में हम लोग उस पर डिस्कस कर सके, ताकि आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो सके, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग पहले आते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसके बारे में, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, 30, 35 और -40, यानी कि एक रेशनल नंबर आपका दिया गया हुआ है। रेशनल नंबर क्या है आपका, रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको -3/5, और इस -3/5 के डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, पहले 20 लाना है, 20 दिखाना है, फिर 30 दिखाना है, फिर 35 दिखाना है, फिर 40 दिखाना है, यानी कि ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं कि एक रेशनल नंबर है -3/5 और उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमको 20 करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका चाहिए 20। तो सबसे पहले इस 20 को हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ये पूरा विश्वास है कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसको समझने भर की बात है, और इसे प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा। मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस का ही चीज़ रहता है, बिना प्रैक्टिस से, बिना घर पे बनाए हुए, बिना अपने से बनाए हुए आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं सीख पाओगे इसे। चाहे कोई भी टीचर कितना भी समझा दे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। घर पे बैठिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खूब पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो सके,
चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उस पर कमेंट बॉक्स पे आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और हम लोगों से पूछिए। हम लोग अगले क्लास में, यानी कि इसका जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरह से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर है -3/5 और उसका डिनोमिनेटर हमको चाहिए 20। ठीक है, तो हम लोग जितना डिनोमिनेटर चाहिए उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से, इसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि ये 4। गौर करने वाली बात यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि इस डिनोमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस डिनोमिनेटर से आपका डिनोमिनेटर आपको छोटा चाहिए, ठीक है, तो जो नंबर आपको मिलेगा उस नंबर से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। छोटा होने के लिए डिवाइड करेंगे और बड़ा होने के लिए, बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि हमको अगर चाहिए डिनोमिनेटर 20 तो हम लोग इस रेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि माइनस है, माइनस प्लस माइनस 12/5 4 जा 20। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 20। आपका रेशनल नंबर कितना था, -3/5 और लाना कितना था डिनोमिनेटर इसका 20। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करने पर जो नंबर क्वोटिएंट आता है आपका, उस क्वोटिएंट से हम लोग क्या करते हैं, इस रेशनल नंबर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अभी बताए हुए थे कि किसी सेम संख्या से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। वैल्यू उसका वही रहेगा, देखने में वो अलग अलग होता है, वो इक्विवेलेंट होता है, वैल्यू जो होता है उसका दोनों का सेम होता है, इसलिए वो दोनों क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो किसी भी सेम नंबर से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उतना ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करने पर हम लोग क्या करते हैं, जो क्वोटिएंट आता है उस क्वोटिएंट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मेरा डिनोमिनेटर क्या आता है, 20 आता है। सेकेंड नंबर में आते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है आपका -3/5, रेशनल नंबर है -3/5 और डिनोमिनेटर आपको कितना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए आपको 30। तो हम क्या बताए थे कि जितना डिनोमिनेटर चाहिए उस संख्या को डिवाइड करेंगे आपके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 30 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। जब 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट आता है इसका 6। अब इस 6 से हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका जो रेशनल नंबर जो गिवन है उस रेशनल नंबर के ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18 प्लस माइनस -18/5 6 जा 30, यानी कि -18/30। इसका फर्स्ट का आंसर ये है और दूसरे का आंसर क्या है, -18/30। इस प्रकार से हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, 30 लाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आपका डिनोमिनेटर कितना है, 35 लाना है आपको। आपका रेशनल नंबर कितना है, -3/5 और डिनोमिनेटर कितना है, 35। रेशनल नंबर -3/5 और डिनोमिनेटर है 35। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्वोटिएंट आएगा 7 और इसी क्वोटिएंट से हम लोग क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 3 जा 21 प्लस -21/5 × 7, यानी कि 5 7 जा 35, यानी कि आपका आंसर हो गया विथ डिनोमिनेटर 35। इस नंबर को, रेशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं -40। ठीक है, आपका रेशनल नंबर है -3/5 और आपको चाहिए डिनोमिनेटर 40। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, -40 चाहिए आपको, तो बेसिकली क्या करते हैं, इस -40 को डिवाइड करेंगे 5 से और डिवाइड करने पर क्वोटिएंट कितना आएगा, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस में आएगा आपका क्वोटिएंट -8 और इस -8 से हम लोग क्या करते हैं, इसके नोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस 8 3 जा 24 और माइनस प्लस माइनस 5 8 जा 40। इस प्रकार से आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा -40। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्रेस -42/98 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर
7। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर हमने आपको दिया, रेशनल नंबर दिया आपको -42/98, ठीक है। लेकिन आपको इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 98 को हटा के आपको 7 लाना है, ठीक है। यानी कि आपको डिनोमिनेटर कितना चाहिए, कितना चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। तो 7 कैसे आएगा भाई, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो गिवन रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को जितना रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर होता है, ये छोटा है इसलिए छोटे से हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले को डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को, आपको जितना डिनोमिनेटर चाहिए उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब 98 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 7 × 1 = 7, ठीक है, 4 यानी कि 14 7 × 98, आपका डिनोमिनेटर कितना आया, मतलब आपको कितना नंबर आ गया, 14। इस 14 से हम क्या बताए हुए थे, आपको बताए हुए थे थोड़ा देर पहले कि अगर मान लीजिए जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर से छोटा डिनोमिनेटर आपको चाहिए तो हम लोग को क्या करते हैं, इस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, अगर बड़ा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आपका रेशनल नंबर आपको आता है, रेशनल नंबर दिया हुआ है कि भाई रेशनल नंबर है -42/98, तो इस नंबर से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, 14 से ही डिवाइड करते हैं। जब 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -3/7। तो देखिए गौर से देखिए कि आप क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेशनल नंबर हमको आपको दिए -42/98 और उसका डिनोमिनेटर अगर 7 लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैसे लाएंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, गिवन रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर को, है ना, जितना रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर चाहिए उस डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, जो नंबर आएगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 7 होगा। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं -42/98 को -3/7 के रूप में। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर है -48/60 जिसका डिनोमिनेटर आपको लाना है 5, यानी कि पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5, यानी कि आपका रेशनल नंबर है -48/60, डिनोमिनेटर आपको चाहिए कितना, 5। इस सबको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर है आपका -48/60 और डिनोमिनेटर हमको लाना है 5। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अभी बताए हैं कि गिवन रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को जितना डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो कोटेंट आएगा उस कोटेंट से हम लोग गिवन रेशनल नंबर को हम लोग छोटा करना है, इसके डिनोमिनेटर को, है ना, 5 है, ये 60, दोनों में के बीच में कंपेरिजन करेंगे। ये अगर मान लीजिए ये छोटा है ये बड़ा है और छोटा करना है तो डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये डिनोमिनेटर आपका छोटा है और आपको डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर, फिर से बताते हैं, आपका डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और छोटा करना है तो इस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। अगर मान लीजिए कि गिवन डिनोमिनेटर जो है आपका छोटा है और रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर जो है आपका बड़ा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बताया अभी, जस्ट कि जो गिवन रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर को रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो कोटेंट आता है उस कोटेंट से हम लोग जो गिवन रेशनल नंबर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि आपका गिवन रेशनल नंबर कितना है, रेशनल नंबर दिए हुआ है आपको -48/60, -48/60 और जो कोटेंट आया है वो कितना निकल गया, 12। जब 12 से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, -4/5। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, -48/60 को एक्सप्रेस कर सकते हैं -4/5 के रूप में। ठीक है, इसके लिए अब रहा, चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए हम लोग अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। फिर आगे हम लोग पर डे अगले क्लास में जो है एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1A जो है वो पूरा घर पे बनावे।
अगर उसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन के नंबर को डालें, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम उस सारे क्वेश्चन के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको स्टडी करने में, घर पे स्टडी करने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।